हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्केडवे में। दोस्तों हमारा चैप्टर आज का सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में उसके मुख्य बिंदु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, वो उनके खोजकर्ता और नदियों के नाम और उनके जो प्रमुख स्थल उनकी क्या क्या विशेषताएँ, बिल्कुल मोस्ट विशेषताएँ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। ठीक है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, दोनों एक ही नाम है। हड़प्पा इसलिए पड़ गया इसका नाम क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा नामक स्थल था, इसीलिए इसकी पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता किसने रखा था इसका नाम? जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने। ठीक है दोस्तों, जॉन मार्शल। दूसरी बात, कांस्य युगीन सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है ये, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभ्यता ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण व लोह युगीन, लोह युगीन दो सभ्यता थी, लोह युगीन और ताम्र सभ्यता, ताम्रपाषाण, उनके बीच की सभ्यता है ये। क्योंकि जो सबसे इससे पहले का काल था तांबे का युग था और जो बीच का था कांस्य का युग, इसको ताम्रपाषाण युग, वो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और इसके बाद में जो मानव जाति की सभ्यता का युग था वो था लोहे का आविष्कार हो गया था और उसको लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इस हड़प्पा सभ्यता का सीधा सीधा है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, वो अलग बात है कि सी 14 के अनुसार इसकी 2350 से 1750 एक रेट अवधि खोज ली गई है, लेकिन ऐसे हड़प्पा सभ्यता की जो कालावधि मानी गई है 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसके बारे में आज हमारा चैप्टर का मेन मकसद है, इनके मुख्य जो प्रमुख स्थल है उनकी कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हैं, उनकी खोजकर्ता कौन कौन थे, यहाँ से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? ये है मोंटमोगरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है वहाँ का है मोंटमोगरी जिला, मोंटमोगरी। ठीक है, इसको आप याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछ रहे हैं आजकल स्टैंडर्ड में। हड़प्पा सभ्यता मोंटमोगरी जिला, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान का राज्य है पंजाब, वहाँ का जिला है मोंटमोगरी। उसी स्थान पे रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है, वो है हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी व एक और थे दूसरे, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, इनके निर्देशन में क्या हुआ? दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स की निर्देशन में क्या हुआ था? खुदाई। इनके ऊपर इनका हेड कौन थे? निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जॉन मार्शल के निर्देशन में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। कहाँ पे है वर्तमान में? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटमोगरी नाम का जिला है। ठीक है, और इसकी सबसे बात है हड़प्पा सभ्यता का स्वास्तिक चिन्ह की यहाँ से मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक जो चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह ये है दोस्तों। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह ये है, और स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला है? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया है, वहाँ पे अवशेषों में मिला है। ठीक है, नामकरण, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, बल्कि ये खुद एक अलग नगर है, लेकिन सर्वप्रथम इसी को खोजा गया था, तो पूरी सभ्यता को इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा गया। किसने पुकारा? सबसे पहले जॉन मार्शल ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो संपूर्ण जितने भी ये नाम है वो पूरी की पूरी सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, और उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन हड़प्पा नाम की सभ्यता ये है जो सर्वप्रथम खोजी गई थी
सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, उसी के नाम आधार पर इसको संपूर्ण सभ्यता को क्या मान लिया कि वो सारी की सारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, बल्कि हड़प्पा सभ्यता एक अलग नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसका नाम ही थोड़ा अटपटा है, मोहनजोदड़ो। देखो ये है वर्तमान में लरकाना जिला पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान कहाँ है, लरकाना जिला। इसको आप हमेशा याद करना, ये चीज़ें पहले की तरह क्वेश्चन नहीं पूछे, आजकल एग्जामों का स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, लरकाना जिला में। कहाँ, कौन से उसमें, सिंधु प्रांत पाकिस्तान का सिंधु प्रांत। नदी कौन सी है, वही सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी पे। कब खोजा गया था, 1922 में राखलदास बनर्जी व एक और थे व्हीलर नाम का अंग्रेज था उस टाइम पे, और एक नंबर पे कौन थे, राखलदास बनर्जी। इन्होंने इसकी खोज की और खुदाई स्टार्ट करवाई। ठीक है। अब बात आती है इसका शाब्दिक अर्थ। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है, दो ही ऐसे हैं जिनके शाब्दिक अर्थ पूछे जाते हैं, एक तो है मोहनजोदड़ो और एक है कालीबंगा। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, आप ये मत समझो कि दोबारा नहीं पूछ सकता, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शाब्दिक अर्थ हो गया मृतकों का टीला, क्योंकि इसकी खुदाई में इतनी समाधियाँ मिली है और काफ़ी ज़्यादा समाधि है, इसलिए इसको मृतकों का टीला यानी कि कब्र ग्रह भी कहा गया है। ठीक है। यहाँ पे जो विशेषता है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। विशेषता है एकमात्र जगह जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा स्थल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। लेकिन ये पाकिस्तान में, और भारत का सबसे बड़ा कौन है, राखी गड्डी कहाँ पे है, वर्तमान हरियाणा में, जो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। और अगर बात करें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वो है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है, ठीक है, ये याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत विभाजित हो चुका है, तो वर्तमान में राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। अब तीसरे नंबर पे आता है सूत का गेंडोर। ठीक है। सूत का गेंडोर एक ही चीज़ से जाना जाता है। ठीक है। इसमें दो रिकॉर्ड है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये दास्क नदी, देखो दास्क नदी, सूत का गेंडोर दास्क नदी के तट पर है, और लिस्टन इसकी खुदाई की थी 1923 में। सूत का गेंडोर की 1923 में, और लेस्टिन ने इसकी खोज की थी, वह खुदाई चालू की, और दास्क नदी के तट पर है। और सबसे बात यह है पश्चिमी भाग कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है दोस्तों, सबसे पश्चिमी भाग।
ठीक है दोस्तों। सबसे पश्चिमी भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का, सुत का गेंडोर दास नदी के तट पर है। 1923 में इसकी खोज की थी ऑर्लिस्टिन ने। चौथा नंबर पे आता है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो, ठीक है दोस्तों, इसकी खोज की थी 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, एन गोपाल मजूमदार ने चनहूदड़ो की खोज की थी 1931 में। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में। अब तक जितने भी स्थल हमने पढ़े हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूत का गेंडोर, अब ये चनहूदड़ो, ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं, क्योंकि खोजे गए थे उस टाइम पे हिंदुस्तान में थे, उसके बाद में भारत विभाजित हो गया और ये पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, चनहूदड़ो 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की। वह सिंधु नदी के तट पर बसी हुई सभ्यता है। और यह सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे मिला है? चनहूदड़ो। मणके, मणके या मनके, ठीक है, मणके या मनके, माला के मनके, माला में नहीं पोया जाता मनके, ठीक है, उसका कारखाना, कारखाना कहाँ मिला है? चनहूदड़ो। और एक दूसरी बात है लिपस्टिक के, याद करने की चीज़ है, लिपस्टिक का अवशेष एकमात्र स्थल है चनहूदड़ो। लिपस्टिक, लिपस्टिक क्या होती है दोस्तों, आप भली बातें जानते हो। लिपस्टिक के अवशेष कहाँ मिले हैं? चनहूदड़ो। लिपस्टिक, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक के एकमात्र अवशेष कहाँ मिले हैं? चनहूदड़ो में। अब बात आती है कालीबंगा। ठीक है, 5वें नंबर पे कालीबंगा। मैं इसको साफ कर लेता हूँ ऊपर वाले को। कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है दोस्तों, कालीबंगा, कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कब हुई थी दोस्तों? 1951 में, 1951 में, 1951। किसने की थी? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। ठीक है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। वह ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ भी दो नाम जुड़े हुए हैं, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल, लेकिन अधिकतर आता है एग्जाम में अमलानंद घोष के बारे में ही आता है, लेकिन इसमें दो बंदे थे, अमलानंद घोष व ब्रजलाल वासी, ब्रजवासी लाल। ठीक है, ये घग्गर नदी के तट पर, घग्गर, घग्गर नदी के तट पर यह सभ्यता मिली। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक यहाँ से, विश्व में एकमात्र जुते हुए खेत, विश्व में, विश्व में एकमात्र, एकमात्र जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत का प्रमाण। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। और रिकॉर्ड क्या है? भूकंप के साक्ष्य से विश्व में एकमात्र कालीबंगा स्थल है जो विश्व में जुते हुए खेत के यहाँ साक्ष्य मिले हैं, और भूकंप के अवशेष, भूकंप, भूकंप के अवशेष या भूकंप के सर्वप्रथम जानकारी किसमें मिलती है? कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों, तो कालीबंगा क्लियर है। और जैसे हमने प्रत्येक सभ्यता के जो नगर हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर है, उसके बारे में, एक एक नगर के बारे में बारीकी से विशेषता है कि हम इसमें अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम सारे के सारे जो मुख्य नगर हैं उनकी वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, 7वें नंबर पे रंगपुर, 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 रंगपुर 1953 में, 1953-54 में AR राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, NR राव ने इसकी खोज की थी। ये मादर नदी के तट पर है। ठीक है, यह सभ्यता रंगपुर मादर नदी के तट पर है। और धान की बुस्सी, ठीक है, धान की बुस्सी के अवशेष कहाँ मिले हैं? रंगपुर में। इसका मतलब दो,
एक तो लोथल, लोथल, व दूसरा कौन सा हो गया, रंगपुर। रंगपुर दो स्थल है जहाँ पे धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। देखो यहाँ से धान की बुस्सी मिल गई रंगपुर से, और दूसरा है लोथल जहाँ से चावल के या धान के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब बात होती है 8वें नंबर पे कोटदीची। कोटदीची की खोज 1953 में की थी फजल अहमद ने। सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है खेरपुर जिला, खेरपुर जिला, खेरपुर जिला पाकिस्तान। कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान, पाकिस्तान के खेरपुर जिले में कोटदीची सभ्यता की खोज किसने की थी, फजल अहमद ने, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, रोपड़ 9 नंबर पे है दोस्तों, रोपड़, रोपड़ 9 नंबर पे दोस्तों, रोपड़, रोपड़, रोपड़। देखो 1953 में, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोज की थी किसकी, रोपड़ की। कहाँ पे है, पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे दोस्तों, पंजाब में। नदी, नदी कौन सी है, सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी के तट पर खोजी गई सभ्यता है रोपड़। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा पंजाब में पड़ती है ये सभ्यता, सतलज नदी के तट पर। ठीक है, अब बात आती है लोथल, लोथल, लोथल कहाँ पे दोस्तों, गुजरात। लोथल, लोथल ये खोज की गई थी सर्वप्रथम 1957 में, 1957 में एस आर राव, एस आर राव। ठीक है दोस्तों, खोजकर्ता का नाम है एस आर राव। भोगवा नदी, ठीक है, नदी का नाम है भोगवा। भोगवा नदी के तट पर खोजी गई सभ्यता कौन सी है, लोथल। अब लोथल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है एक मैं आपको बताता हूँ मेन पॉइंट, वो है गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा या बंदरगाह। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह स्थल कौन सा है, या सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा कौन सा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह स्थल या गोदीबाड़ा कौन सा है, लोथल। जो यहाँ से समुद्र से समुद्री जहाज जहाँ पे ठहरते हैं उसको क्या बोला जाता है, बंदरगाह, और उसके साक्ष्य मिले हैं किसमें, गोदीबाड़ा कहाँ मिला है, लोथल में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह स्थल या गोदीबाड़ा वो है लोथल। ठीक है, लोथल और कौन से में, रंगपुर में। दो स्थल ऐसे हैं जहाँ पे धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि लोथल में तो मिले थे धान के दाने मिल गए चावल के, और रंगपुर में धान की बुस्सी मिली है। ठीक है, आलमगीरपुर, 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 आलमगीरपुर है दोस्तों सबसे पूर्वी छोर, सबसे पूर्वी छोर, सबसे पूर्वी छोर। देखो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो बनाया था सबसे पहले, उसमें हमने त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता के चारों छोरों के बारे में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो कहाँ तक इसकी सीमा विस्तृत है उसके बारे में पढ़ा था। तो आलमगीरपुर ये इसका सबसे पूर्वी छोर है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे है त्रिभुजाकार में। ठीक है, ऐसे है, ये हल्का सा इधर घुमा हुआ, तो यहाँ पश्चिम छोर आ जाता है, ये पूर्वी छोर आ जाता है, ये उत्तरी छोर आ जाता है, ये दक्षिणी छोर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है आलमगीरपुर, इस छोर पे क्या है, आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी छोर, सबसे पूर्वी छोर। ठीक है दोस्तों, सबसे पूर्वी छोर क्या आ गया, आलमगीरपुर। कौन सी नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर, हिंडन, हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी, हिंडन नदी। ठीक है, कहाँ पे है, मेरठ यूपी। ठीक है दोस्तों, मेरठ यूपी में हिंडन नदी के तट पर आलमगीर की सभ्यता है, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल या सबसे पूर्वी छोर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे। देखो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के चार सबसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले स्थल, तो आपको बिल्कुल करेक्ट याद करना है, क्वेश्चन वहाँ से
पूछ ही सकता है। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा ये कहाँ पे है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी, गुजरात। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की जो सबसे मोस्ट बात आती है वो है घोड़े, घोड़े की अस्थियाँ या हड्डियाँ, अस्थियाँ, ठीक है। घोड़े की अस्थियाँ, हड्डियाँ, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। सुरकोटड़ा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जहाँ से इस घोड़े के अवशेष मिले, ठीक है। सुरकोटड़ा। जगपति जोशी 1964 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और ये कच्छ, गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर यह सभ्यता खोजी गई है। एक है बनवाली, बनवाली, बनवाली कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इनकी खोज की थी, इसकी खोज की थी, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे और देखते रहिए, अपनी तैयारी करिए। इसका जो बचे हुए जो प्रमुख स्थल है उसको हम अगले चैप्टर में लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।